दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी कुछ अलग और खास होने वाली है। ये कहानी आपको डर और खौफ दोनों का एहसास जरूर कराएगी, क्योंकि हॉरर एक्सप्रेस चैनल ही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां हर वीडियो में आपको डर और खौफ दोनों देखने को मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहे। आज की कहानी है रुपेश की, जो काम की तलाश में शहर आया था, लेकिन कई दिनों तक नौकरी न मिलने के कारण वह काफी परेशान हो चुका था। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एक नौकरी मिली, मगर यह कोई साधारण नौकरी नहीं थी। यह नौकरी थी मुर्दाघर में, जहां उसे लाशों की देखभाल करनी थी। रुपेश यह नौकरी करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे इस नौकरी को स्वीकार करना पड़ा। वह एक गरीब परिवार से था और पैसों की सख्त जरूरत थी। हर दिन वहां नई लाशें आती थीं और न चाहते हुए भी उसे उन कटे फटे शवों को डेथ रूम में रखना पड़ता था, ताकि वे सड़ने गलने से बचें। अधिकतर उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी और वह कई अजीब घटनाओं का गवाह बन चुका था। अधिकतर रुपेश को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी। उसने आए दिन काफी ऐसे कुछ दृश्य देखे थे जो वो किसी से बांटना पसंद नहीं करता था। रात होने पर उस अस्पताल के मुर्दाघर से अजीबोगरीब आवाजें निकलती थी, मगर वो उसे इग्नोर कर देता था। एक रात तो हद ही हो गई। जब वो नाइट शिफ्ट कर रहा था तो उसने देखा कि मुर्दाघर से किसी की अजीबोगरीब चीखने की आवाज, और मानो ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा ठोक रहा हो। मगर फिर भी उसने इस घटना को इग्नोर किया। हर दिन ये सिलसिला बढ़ता गया। अब तो हद ही हो चुकी थी। वहां रखे सामान अपने जगह नहीं होते। इन हादसों से रुपेश अब काफी डरा हुआ था। इन घटनाओं से रुपेश इतना डर गया था कि उसने अपने सुपरवाइजर से इसकी शिकायत की, लेकिन सुपरवाइजर ने उसकी बातों को बकवास कहकर उसे डांट दिया। इस पे रुपेश ने ज्यादा रिएक्शन न दिखाते हुए वहां से जाना ही उचित समझा। एक रात जब रुपेश मुर्दाघर के पास बैठा था तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है, लेकिन जब उसने गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि मुर्दाघर का दरवाजा तो बंद था और उसकी चाबी तो केवल उसी के पास थी। फिर वह आदमी कौन था? रुपेश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर से टकराया और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। डर और जिज्ञासा के बीच उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, ये देख उसकी चीखें निकल गई। वहां फर्श पर पड़े शवों के बीच एक कटा फटा शरीर पड़ा था, जिसकी आंखें सीधे रुपेश को घूर रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। रुपेश की सांसें थम गईं, उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया। तभी अचानक वह शरीर खड़ा होकर रुपेश की ओर बढ़ने लगा। रुपेश डर के मारे उल्टे पैर भागा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है, डोर अपने आप से बंद हो चुका था। तभी अचानक से पूरे अस्पताल की लाइट बंद हो चुकी थी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया और मुर्दाघर के अंदर से सिर्फ एक धीमी ठंडी हंसी गूंज रही थी। रुपेश इस नजारे से काफी डर चुका था और वह वही फर्श पर बेहोशी की हालत में गिर पड़ा। रुपेश की जब सुबह आंख खुली तो उसने अपने रात में हुए हादसे को बताया। इस पे उसके सुपरवाइजर ने जवाब दिया कि ये वही लाश थी जो कुछ दिन पहले एक मृत शरीर के रूप में मुर्दाघर में लाया गया था, जिसने खुद को रेल की पटरी में कूदकर अपनी जान गंवा दी थी। यानी ये एक आत्महत्या केस था। अब रुपेश पूरी तरह से डर चुका था। उसने बिना कुछ कहे नौकरी छोड़ दी और तुरंत वहां से भाग निकला। लेकिन क्या वह सच में इस भयानक अनुभव से छुटकारा पा सका, या फिर वह आत्मा आज भी उसका पीछा कर रही थी? आज भी जब वह नींद में होता है तो उसे वही शव की हंसी सुनाई देती थी। क्या आप कभी ऐसी जगह पर काम करना पसंद करोगे? नीचे कमेंट्स करना न भूलें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।